ओम श्री सद्गुरवे नमः। जय गुरु। सभी सम्माननीय श्रोताओं को सादर नमस्कार। आज की इस प्रस्तुति में हम बौद्ध धर्म के एक अत्यंत सम्मानित पूजनीय ग्रंथ धम्मपदम का संक्षिप्त, सम्यक एवं भ्रांति निर्मूलक परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं। इसमें धम्मपद की मुख्य बातों तथा इसके संबंध में प्रचलित कई भ्रांतियों का निर्मूलन करने का भी प्रयास किया गया है। धम्मपद बौद्ध साहित्य का सर्वोत्कृष्ट लोकप्रिय ग्रंथ है। इसमें बुद्ध भगवान के अमृत उपदेशों का संग्रह, यमक, अपमाद, चित्त, अत्त, बुद्ध, भिक्षु, ब्राह्मण आदि 26 वग्गों या वर्गों में, धम्मपद में वग्ग एक पाली शब्द है जिसका भारतीय भाषा में या संस्कृत में समतुल्य शब्द वर्ग है। वर्ग का अपभ्रंश वग्ग है, वर्ग अथवा अध्याय। अर्थात इस पुस्तक में 26 अध्याय या वर्ग हैं। 26 वग्गों या वर्गों में वर्गीकृत 423 पाली गाथाओं में किया गया है। श्लोकों को यहाँ गाथा कहते हैं। महाभारत या सनातन वांग्मय में जो स्थान श्रीमद् भगवद गीता का है, वही स्थान त्रिपिटक में बौद्ध धर्म साहित्य में धम्मपद का है। धम्मपद में मुख्यतः नैतिक उपदेश और आध्यात्मिक साधन पर बल दिया गया है। यह थेरवाद और महायान बौद्ध धर्म की दोनों परंपराओं को मानने वाले देशों में लोकप्रिय है। धम्मपद त्रिपिटक का एक अंश है। त्रिपिटक प्रायः भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 पिटारियां, पेटियां या डब्बे। त्रि अर्थात 3 और पिटक अर्थात पेटी, पिटारी या डब्बा। त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 पिटारियां, पेटियां या डब्बे अर्थात 3 ग्रंथों का समूह। इन तीनों संग्रहों जो पाली भाषा में हैं के नाम हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं: दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। खुद्दक अर्थात क्षुद्रक या गौण अथवा छोटा संग्रह, निकाय अर्थात संग्रह। खुद्दक निकाय अर्थात क्षुद्रक या गौण या लघु संग्रह। खुद्दक निकाय में 15 ग्रंथ हैं: खुद्दक पाठ, धम्मपदम, उदान, इतिवृत्तक, सुत्त निपात, विमानवत्थु, पेतवत्थु, थेर गाथा, थेरी गाथा, जातक जिसमें 547 कथाएं हैं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की, निदेश, पटिसंभितामग्ग, अवदान, बुद्ध वंश और चर्या पिटक। विनय पिटक में सुत्त विभंग, खंधक और परिवार नामक 3 भाग हैं। सुत्त विभंग में भिक्षु विभंग और भिक्षुनी विभंग हैं। खंधक में महावग्ग और चुल्ल वग्ग हैं और तीसरा परिवार है। अभिधम्म पिटक में 7 ग्रंथ हैं: धम्म संगनी, विभंग, धातु कथा, पौगल पंगति, कथा वस्तु, यमक और पट्ठान।
प्रस्थान। इस प्रकार प्रथम सुत्त पिटक के जो पहला पिटक है सुत्त पिटक, उसमें जो पांचवा ग्रंथ है खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय के 15 ग्रंथों में से दूसरा ग्रंथ यह धम्म पदम है। देखिए कितना छोटा अंश हो गया। तीनों पिटक को अगर हम एक साथ लें तो उसका एक अति लघु अंश होता है, लेकिन जैसे महाभारत नामनी विस्तृत ग्रंथ का एक अत्यंत लघु पर परम तेजस्वी अंश श्रीमद् भगवद गीता है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के उपदेश है, उसी प्रकार इन त्रिपिटकों में एक अत्यंत लघु अंश परंतु परम तेजस्वी एवं सार्थक अंश है धम्म पद, जो भगवान बुद्ध के उपदेशों का सार है। इस प्रकार प्रथम सुत्त पिटक के 5वें ग्रंथ खुद्दक निकाय के 15 ग्रंथों में से दूसरा ग्रंथ यह धम्म पदम है, जो पूरे बुद्ध वचन त्रिपिटक सागर में स्वर्ण स्तंभ की भांति ज्योति स्तंभ की नाई खड़ा है। त्रिपिटक का रचना काल तथागत बुद्ध का परिनिर्वाण ईसा पूर्व 483 में हुआ माना जाता है। इसी वर्ष राजगृह आज के जिला पटना बिहार की सप्तपर्णी गुहा में भिक्षुओं की पहली सभा हुई थी और विनय का संगायन किया गया था। इसी को प्रथम संगीत या सम्मेलन कहा जाता है। इसके 100 वर्ष बाद ईसा पूर्व 383 ईस्वी में वैशाली, जो पुनः गंगा में बिहार में गंगा से उत्तर का क्षेत्र है, में दूसरी संगीत हुई। तीसरी संगीत सम्राट अशोक के बनवाए अशोकाराम नामक विहार में पटना में हुई। यह ईसा पूर्व 248 का समय था। इन तीनों सभाओं में तथागत के किए हुए उपदेशों का परंपरा प्राप्त वचनों द्वारा संगायन हुआ, भाषण हुआ, परंतु लिखा नहीं गया। पंडित राहुल सांकृत्यायन, जिन्होंने धम्म पद का अनुवाद उसके संस्कृत भाष्य के साथ किया है, बुद्धचर्या ग्रंथ के अंत में लिखते हैं, वट्टगामिनी के शासन काल ईसा पूर्व 27 से 1 ईस्वी के मध्य त्रिपिटक की पाली पंक्ति और उसकी अट्ठ कथा पाली जिन्हें पूर्व में महामति भिक्षु कंठस्थ करके ले आए थे, प्राणियों की स्मृति हानि देखकर भिक्षुओं ने एकत्रित हो धर्म की चिरस्थिति के लिए पुस्तकों में लिखाया। जैसा कि वेदों के बारे में भी हम लोग जानते हैं, उन्हें श्रुतियां कहते हैं, क्योंकि उनका अधिगम और संचारण पीढ़ी दर पीढ़ी श्रवण ज्ञान के द्वारा ही होता आया था। लेकिन कालांतर में जैसे जैसे मानव की मेधा शक्ति क्षीण होने लगी, उन्हें सुनकर अपने दिमाग में संजो करके रखने की क्षमता का ह्रास होने लगा, तो उन्हें लिखने की आवश्यकता महसूस हुई। वैसे ही यहाँ पर पंडित राहुल सांकृत्यायन जी, जो बौद्ध साहित्य के प्रकांड विद्वान थे, कहते हैं कि ये जो सभा हुई ईसा पूर्व 27 से 1 ईस्वी के बीच में, उसमें महामति भिक्षु कंठस्थ करके इन गाथाओं को आए थे और लोगों की स्मृति की दुर्बलता को देखते हुए वहां जो भिक्षु थे वो एकत्रित होकर उन्होंने इन्हें पुस्तकों में परिणत किया, लिख कर रख दिया, ताकि यह ज्ञान सदा के लिए संचित रह जाए।
अट्ठ कथा नामक एक शब्द भी यहाँ पर आया है। अट्ठ कथा पुनः अर्थ कथा का अपभ्रंश है, पाली शब्द है। अट्ठ कथा पाली ग्रंथों पर लिखे गए भाष्य हैं। मूल पाठ की व्याख्या स्पष्ट करने के लिए पहले उससे संबद्ध कथा का उल्लेख कर दिया जाता है कि कोई भी श्लोक किस प्रसंगवश कहा गया था, किस परिस्थिति में कहा गया था, उससे जुड़ी हुई कथा क्या थी। उस कथा का जो वर्णन है वही अट्ठ कथा या अर्थ कथा कहलाती है। मूल पाठ की व्याख्या स्पष्ट करने के लिए पहले उससे संबद्ध अट्ठ कथा का उल्लेख कर दिया जाता है, फिर उसके शब्दों के अर्थ बताए जाते हैं। त्रिपिटक के प्रत्येक ग्रंथ पर ऐसी अट्ठ कथा प्राप्त होती है। अट्ठ कथा की परंपरा मूलतः कदाचित लंका में सिंहल भाषा में प्रचलित हुई थी। सिन्हलीज कहते हैं हम लोग आज। आगे चलकर जब भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का ह्रास होने लगा, तब लंका से अट्ठ कथा लाने की आवश्यकता हुई। इसके लिए चौथी शताब्दी में आचार्य रेवत ने अपने प्रतिभाशाली शिष्य बुद्ध घोष को लंका भेजा। बुद्ध घोष ने विशुद्धि मग्ग जैसा प्रौढ़ ग्रंथ लिखकर लंका के स्थविरों को संतुष्ट किया और सिंहली ग्रंथों के पाली अनुवाद करने में उनका सहयोग प्राप्त किया। आचार्य बुद्ध दत्त और धम्मपाल ने भी इसी परंपरा में कतिपय ग्रंथों पर अट्ठ कथाएं लिखी। बौद्धों के विविध संप्रदायों में बुद्ध के जन्म तथा शरीरांत की तिथि, महापरिनिर्वाण की तिथि और संवत के विषय में मतभेद हैं, किंतु भारत में प्रचलित उपर्युक्त मत जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, ईसा पूर्व 483 उनका निर्वाण संवत मान लेने पर उनके निधन के 450 वर्ष बाद, लगभग 450 वर्ष बाद त्रिपिटक लिखा गया। गाया तो पहले से ही जा रहा था, लिखा गया अर्थात लिपिबद्ध किया गया। एक अन्य अकाउंट के अनुसार धम्मपद की रचना उपलब्ध प्रमाणों से ईसा पूर्व 300 एवं 1 के बीच हो चुकी थी, ऐसा माना गया है। बौद्ध धर्म में इस ग्रंथ का इतना गहरा प्रभाव है कि इसमें पारंगत हुए बिना लंका में किसी भिक्षु को उपसंपदा प्रदान नहीं की जाती। धम्म पद का व्युत्पत्तिगत अर्थ है धर्म विषयक कोई शब्द। धम्म धर्म और पद अर्थात पद्य, कहीं कहीं पद का अर्थ चरण या पैर भी किया जाता है। धम्म पद का व्युत्पत्तिगत अर्थ है धर्म विषयक कोई शब्द, पंक्ति या पद्यात्मक वचन, पद्य के रूप में कहे गए वचन, कविता के रूप में कहे गए वचन। ग्रंथ में स्वयं कहा गया है, अनर्थ पदों से युक्त सहस्रों गाथाओं के भाषण से ऐसा एकमात्र अर्थ पद, गाथा पद व धम्म पद अधिक श्रेयस्कर है, जिसे सुनकर उपशांति हो जाए। बौद्ध महात्मा आज भी प्रायः इसी ग्रंथ के धम्म पद के आधार पर प्रवचन करते हैं। धम्म पद का वर्ण्य विषय। इस प्राचीन ग्रंथ की बौद्ध संप्रदाय में महान प्रतिष्ठा है। कई विद्वानों जैसे जर्मनी के मैक्स मूलर ने इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है तथा इसका अलग अलग भाषाओं में अनुवाद भी किया है। एक
गीता के समान ही इसका भी विश्व की प्रायः सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। उसमें सामान्यतः सामान्य व्यावहारिक नीति के अतिरिक्त तत्व चिंतन उपस्थित किया गया है। कैसा तत्व चिंतन है वह, इसकी स्वाभाविक जिज्ञासा होती है। ग्रंथ में बौद्ध दर्शन सम्मत त्रिशरण, चार आर्य सत्य तथा अष्टांगिक मार्ग का तो उल्लेख है ही, किंतु इसमें आत्मा, निर्वाण, पुनर्जन्म, पुण्य पाप व स्वर्ग नरक, क्रोध इत्यादि मनोविकार, एक सच्चे सन्यासी, भिक्षु, पंडित के लक्षण, सुख दुख दोनों का कारक मान, तृष्णा, मोक्ष अथवा निर्वाण साधन आदि विषयों पर भी कुछ स्पष्ट विचार पाए जाते हैं। इस प्रकार एक आदर्श जीवन के दिग्दर्शक तत्वों की संहिता कही जा सकती है धम्म पद। बौद्ध धर्म की मान्यताओं से संबंधित कतिपय भ्रांतियों का, भ्रामक विचारों का निर्मूलन, जड़ सहित उनका निवारण भी इस अनमोल ग्रंथ के द्वारा स्पष्टता पूर्वक होता है। जैसे पुनर्जन्म। आजकल कतिपय लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध पुनर्जन्म को नहीं मानते थे, परंतु बुद्ध वचन में सत्व व जीव के बारंबार जन्म की बात दोहराई गई है। 547 जातक कथाएं तो पुनर्जन्म सिद्धांत पर ही स्थिर हैं। धम्म पदम में बुद्ध भगवान स्वयं कहते हैं 153वीं गाथा में, अनेक जाति संसारम संधा विस्सम अनिब्बिसम कह कारकम गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनम। जरावग्गो। संसार में अनेक जन्मों तक अविश्रांत दौड़ता रहा और शरीर रूपी कारागृह के बनाने वाले की खोज में बारंबार दुखमय जन्मों में भटकता रहा। स्पष्ट है कई जन्मों की बात हो रही है यहां। और भी भिक्षुओं, चार आर्य सत्यों के अज्ञान के कारण ही इस प्रकार दीर्घ काल से मेरा और तुम्हारा यह भटकना, संसरण, आवागमन हो रहा है। तन्हावग्गो के 18वीं गाथा, जो कि पूरे धम्म पद की 351 नंबर गाथा है, उसमें कहा गया है, निठंगतो असंतासी वीत तणहो अनंगणो उच्छिज्य भवसल्लानि अंतिमो यम समुस्सयो। अर्थात जो निष्ठा प्राप्त, निर्भय, तृष्णा रहित और निर्दोष है, उसने भवशल्यों को उखाड़ फेंका है। उसका यह अंतिम शरीर है। अंतिम शरीर है से तात्पर्य कि अवश्य ही इसके प्रथम कई शरीर उसके हुए होंगे। अर्थात पुनर्जन्म की मान्यता यहां भी मुखरित होती है। इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध के संबंध में एक और भ्रांति बड़ी ही सशक्तता के साथ विश्व भर में प्रचलित है। वह यह कि बौद्ध मत अनीश्वरवादी नास्तिक मत है कि भगवान बुद्ध ईश्वर को मानते ही नहीं थे। धम्म पद में ईश्वर की स्थिति का भी निरूपण देखा जा सकता है। 154 गाथा संख्या 154 में भगवान बुद्ध कहते हैं,
गहकारक दिट्ठोसी पुन गेहम न काहसी सब्बाते फासुका भग्गा गहकूठम विशंखितम विशंखारगतम चित्तम तणहानम खय मज्जगा। अर्थात, हे घर बनाने वाले, मैंने तुम्हें देख लिया है। अब तू पुनः देह नहीं बना सकता। तेरी सभी कड़ियां टूट गई हैं। घर का शिखर भी जीर्ण हो गया है। चित्त संस्कारहीन और तृष्णा का क्षय हो गया है। जरा वक्त यहाँ भी कुछ लोग कहते हैं कि ग्रह कारक से तात्पर्य तृष्णा से भी तो हो सकता है। तो इस संदर्भ में यह विचार नहीं है कि तृष्णा पहले हुई या पहले शरीर हुआ। शरीर, सूक्ष्म शरीर मन होने पर ही तो उसमें तृष्णा आती है ना। इसलिए बिना शरीर के हुए, बिना शरीर तृष्णा नहीं हो सकती। और इस शरीर रूपी घर में ही तृष्णा आती है। इसलिए गहकारक, गृह निर्माता से तात्पर्य यहाँ ईश्वर से ही है। भगवान बुद्ध जिस काल में अवतरित हुए थे, उस समय समाज में ईश्वर के बारे में लोगों को इतना दिग्भ्रमित कर दिया गया था। ईश्वर को प्रसन्न करने के नाम पर ऐसी कुरीतियां समाज में प्रचलित हो चली थीं कि उनसे लोगों की रक्षा करने के लिए, लोगों को सचेत करने के लिए भगवान बुद्ध ने, भगवान वर्धमान महावीर ने उपदेश किए। और इसलिए ईश्वर शब्द का सीधे प्रयोग न करके भगवान बुद्ध ने उसी तत्व का उपदेश दिया जो कि यहाँ गहकारक शब्द से स्पष्ट है। और भी एक श्लोक अत्तवग्गो में आता है। गाथा संख्या 160 में भगवान बुद्ध कहते हैं, अत्ता ही अत्तनो नाथो को ही नाथो परोसिया अत्तनाव सुदंतेन नाथम लभति दुर्लभम। अर्थात, आत्मा ही आत्मा का स्वामी है। उसका स्वामी भला अन्य कौन हो सकता है। जब मनुष्य अपने आप का पूर्ण दमन कर लेता है, तब वह दुर्लभ दमित आत्म स्वामी को पाता है। यहां पर ये दुर्लभ नाथ, दुर्लभम नाथम, दुर्लभ नाथ या स्वामी कौन है। निष्पक्षता से, तटस्थता से विचारने पर स्पष्ट होता है कि यहाँ पर भी अभिप्राय ईश्वर से ही है। इसलिए यह मानना भगवान बुद्ध के साथ अन्याय करना होगा कि वे ईश्वर को नहीं मानते थे। तीसरी भ्रांति, आवागमन से छुटकारे या मोक्ष की मान्यता। यहाँ पर एक जीव और उसके पुनर्जन्म तथा संस्कार व तृष्णा के विनाश के द्वारा पुनर्जन्म से मुक्ति की मान्यता सुस्पष्ट है। मोक्ष का स्वरूप एवं उसे प्राप्त करने की क्रिया का यहाँ इस प्रकार वर्णन है। जिनके पापों का संचय नहीं रहा या जिनका भोजन मात्र परिग्रह शेष रहा है तथा अन्य आश्रव क्षीण हो गए हैं, उनको वह शून्यात्मक व अनिमित्तक मोक्ष गोचर है। गाथा 92-93। यहाँ पाप बंध के कारणों, आश्रवों तथा संचित कर्मों के क्षय से मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष के शून्यात्मक और अनिमित्तक स्वरूप का विधान किया गया है। कोई पाप कर्मी गर्भ से मनुष्य या पशु योनि में उत्पन्न होते हैं, कोई नरक और कोई सुमति द्वारा स्वर्ग को जाते हैं, तथा जिनके आश्रव नहीं रहा
वे न नरक को जाते हैं न स्वर्ग को जाते हैं, वे परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं। अंतरिक्ष, समुद्र, पर्वत विवर अर्थात पर्वत की गुफाएं आदि जगत भर में ऐसा कोई प्रदेश नहीं जहां जाकर पापी कर्म फल पाने से छूट सके। अर्थात इस समस्त सृष्टि में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां कर्म फलों से मुक्त हुआ जा सकता है। इसका एकमात्र मार्ग अंत साधना द्वारा संसार का उत्क्रमण कर, सृष्टि का उत्क्रमण कर कर्म जगत से अपने को ऊपर उठाकर ही कर पाना संभव है। गाथा संख्या 106 में कहते हैं, मासे मासे सहस्रेण यो यजेथ सतम समम एकंच भावितत्तानम मुहूर्तमपि पूजये सा येव पूजना सेयो यम चे वस्स सतम हुतम। जो व्यक्ति महीने महीने में सहस्र सहस्र रुपयों का दान करते हुए 100 वर्षों तक यज्ञ करता रहे, परंतु एक दूसरा व्यक्ति एक ही पवित्र आत्मा संत की सा एव पूजना से यो यम चदस्स सतम हुतम, कहते हैं एकंच भवितत्तानम हुत्तम अपि पूज्यते किनकी सतम समम। पवित्र आत्मा संत की एक मुहूर्त पूजा कर ले तो वह 100 वर्ष यज्ञ करते रहने की अपेक्षा श्रेष्ठ पूजा है। सहस्रवग्गो अर्थात यहाँ पर संतों की भी महिमा भगवान बुद्ध ने रखी है। अरहंत वग्गों के 51वीं गाथा में संतों के संबंध में भगवान बुद्ध कहते हैं, उयुंजन्ते सतीमंतो न निकेते रमन्ति ते हंसाव पल्ललम हित्वा ओकमोकम जहन्ति ते। जो सावधान लोग हैं वे निर्वाण प्राप्ति के लिए उद्योग करते हैं। वे घर गृहस्थी में नहीं रमते, न निकेते रमन्ति ते। जैसे हंस क्षुद्र जलाशय को छोड़कर मान सरोवर के लिए उड़ जाते हैं, वैसे अरहंत घर गृहस्थी को छोड़कर संतों के समागम में चले जाते हैं। आज जो समाज में दो वर्गों में परस्पर वैमनस्य हो गया है, उसके कारण कहा जाता है कि भगवान बुद्ध पंडितों का, ब्राह्मणों का निरादर करते थे, उनके विरोध की शिक्षा देते थे। धम्म पद के पाठ से यह मत भी पूर्णतया भ्रांतिकारक प्रतीत होता है। पंडितों का आदर करने की बात पंडित वग्गो अध्याय में स्पष्ट शब्दों में उल्लिखित है। प्रकरण का नाम ही है पंडित वग्गो, पंडित प्रकरण है। पंडित का अर्थ भगवान बुद्ध पूर्ण विरक्त से करते। वास्तव में पंडित कौन है? हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में भी आया है कि जो दूसरों की स्त्रियों को मातृवत और दूसरों के धन को मिट्टी के समान समझता है और जो सब में एक आत्मा के दर्शन करता है, वही वास्तव में पंडित है। जो पर द्रव्येषु लोष्ठवत मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्ठवत आत्मभूत, तो कहते सबको यह पश्यति सह पंडित, वही पंडित है। और वैसा ही अर्थ भगवान बुद्ध यहां भी करते हैं। निधीनम व पवत्तारम यम पस्से वज्जदस्सिनम निग्गय्य हवादिमो मेधावी तादिसम पंडितम भजे तादिसम भजमानस्य सेयो होति न पापियो। गड़े हुए धन के कोष को बताने वाले की तरह बुराइयों को बताने वाले ऐसे संयमवादी प्रबुद्ध पंडित की सेवा करें। अर्थात जिनका स्वभाव पर निंदा करना है, वे अगर उन बुराइयों से बचना चाहते हैं
तो संयमवादी प्रबुद्ध पंडित की सेवा करनी चाहिए। पंडितों की तो सेवा करने का उपदेश करते हैं भगवान बुद्ध, उनकी निंदा क्या करेंगे। उनकी सेवा से कल्याण होता है, अकल्याण नहीं। तादिसम भजमानस्य सेयो होति न पापयो। और इसी वग्गो के 80वीं गाथा में कहते हैं, उदकम ही नयंती नेत्तिका उसुकारा नमयंती तेजनम, दारुम नमयंती तक्षका अत्तानम दमयंती पंडिता। खेत सींचने वाले नाली में पानी ले जाते हैं, बाण बनाने वाले, तीर बनाने वाले बाण को सीधा करते हैं, बढ़ई लकड़ी छील कर रंध कर उसे सुंदर रूप देता है, और पंडित आत्मदमन करके स्वयं को ठीक करते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मणों के संबंध में भी भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छे विचार रखे हैं। जो अंतिम वग्गो है धम्म पद का, उसका नाम ही है ब्राह्मण वग्गो, और वह वर्ग व अध्याय धम्म पद का सबसे बड़ा अध्याय है, जिसमें ब्राह्मणों से संबंधित 41 गाथाएं श्लोक लिखे गए हैं। इससे भी स्पष्ट होता है कि भगवान बुद्ध के हृदय में ब्राह्मणों के लिए भी जरा सा भी तिरस्कार या हेय भाव, घृणा का भाव नहीं था। गाथा संख्या 389 में भगवान बुद्ध कहते हैं, न ब्राह्मणस्य पहरेय नास्य मुंचेथ ब्राह्मणो भी ब्राह्मणस्य हंतारम ततो धी यस्य मुंचते। लोगों को समझाते हुए कहते हैं, ब्राह्मण पर प्रहार न करे, और ब्राह्मण को चाहिए कि प्रहार कर्ता पर क्रोध न करे। ब्राह्मणों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, और अगर कोई ऐसा करे तो ब्राह्मण को चाहिए कि उस पर वो क्रुद्ध न हो। ब्राह्मण पर प्रहार करने वाले को धिक्कार है, और उससे अधिक धिक्कार उस ब्राह्मण को है जो अपने ऊपर प्रहार करने वाले पर क्रोध करता है। क्योंकि भगवान बुद्ध कहते थे, क्रोध को अक्रोध से, वैर को मित्रता से, अग्नि को जल से शमित किया जा सकता है। यस्य गतिम न जानन्ति देवा गंधब्ब मानुषा क्षीणासवम अर्हंतम तमहम भूमि ब्राह्मणम। ब्राह्मण किसे मानता हूं मैं, तो कहते हैं 420वीं गाथा में भगवान बुद्ध, कि जिसकी पहुंच को देव, गंधर्व और मनुष्य नहीं जानते, जो क्षीणाश्रव है अर्थात जिसके आश्रव क्षीण हो चुके हैं, और अरहंत है, अरहंत अर्थात अर से अरि अर्थात शत्रु, और हंत मतलब उनका हनन कर देने वाला, जिसने मनोविकार रूपी शत्रुओं का वध कर दिया हो, वही अरहंत है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। 422वीं गाथा में कहते हैं, उसभम पवरम वीरम महेशी विजिता विनम अनेजम नहातकम बुद्धम तमहम ब्रूमि ब्राह्मणम। जो ऋषभ, प्रवर, वीर, महर्षि, विजयी, अकंप, जो अकंप अवस्था को प्राप्त है अर्थात शब्दातीत अवस्था को प्राप्त हो चुका है, पूर्णतः शांत हो गया है, स्नातक तथा बुद्ध है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। देखिए, ब्राह्मण तो सच्चा ब्राह्मण कहें या बुद्ध कहें या महर्षि कहें या ऋषभ कहें या संत कहें, एक ही बात है। भगवान बुद्ध ने स्वर्ग और नरक इत्यादि लोकों को भी मान्यता प्रदान की है। 177वीं गाथा में कहते हैं, नवे कदरिया देवलोकम वजंति बाला हवे नप्प संसंति दानम धीरो च दानम अनुमोदमानो तेनेव सो होति सुखी परत्र। वस्तुतः कृपण देवलोक को नहीं जाते, कृपण अर्थात कंजूस, देवलोक अर्थात देखिए स्वर्गलोक। वस्तुतः कृपण देवलोक को नहीं जाते, निश्चित ही मूढ़ मनुष्य
दान की प्रशंसा नहीं करते, परंतु विवेकवान दान की प्रशंसा करते हैं, इसीलिए वे परलोक में सुखी होते हैं। गाथा 178। पथव्या एक रज्जेन सग्गस्स गमनेन वा सब्बलोकाधिपत्येन सोतापत्ति फलम वरम। अर्थात पूरी पृथ्वी का एकमात्र सम्राट हो जाने से अथवा स्वर्ग जाने से, देखिए स्वर्ग यहां भी इसकी स्पष्ट मान्यता है, होगा तभी तो जाएंगे, अथवा स्वर्ग जाने से, इतना ही नहीं सर्व लोकों का अधिपति हो जाने से भी श्रोतापत्ति फल का, स्रोत में मिल जाने के का जो फल होता है उसका मिलना श्रेष्ठ है। अर्थात स्वर्ग जाने से भी, स्वर्ग में गति पाने से भी श्रेष्ठ मोक्ष या निर्वाण प्राप्ति का लक्ष्य है। इसी प्रकार एक और भ्रम जो है भगवान बुद्ध के ज्ञान के बारे में, कि वो गुरु की आवश्यकता नहीं बतलाते थे, और एक श्लोक कह दिया जाता है कि वो कहते थे अपदीपो भव, बी ए लैम्प अनटू योरसेल्फ, और गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पर धम्म पद में गुरु की भी आवश्यकता, अनिवार्यता और महत्ता प्रतिपादित की गई है। 195 और 96 गाथा में कहते हैं भगवान बुद्ध, पूजा रहे पूजयतो बुद्धे यदि व सावके पपंच समति कंते तिन्न शोक परिद्धवे ते तादिसे पूजयतो निब्बुते अकूतो भये न सक्का पुत्रम संखातुम इमेत्तमपि केनचि। अर्थात पूजने योग्य पूज्य बुद्धों अथवा उनके अनुगामियों जो प्रपंच का अतिक्रमण कर गए और शोक तथा पीड़ा से तर गए हैं, और जिनका सब तरफ से भय निवृत्त हो गया है, वे अथवा उन जैसे पूजनीयों की पूजा के पुण्य की मात्रा इतनी है नहीं कहा जा सकता। अर्थात जो पूजनीय बुद्ध हैं उनकी पूजा करने का पुण्य जो है वो कितना है, तो कहते हैं इतनी है कहकर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अर्थात वो असीम है, अवर्णनीय है। किनका? तो जो पूजने योग्य बुद्ध हैं उनकी शरण ग्रहण करने का, उनसे सीखने का। 207वीं गाथा में कहते हैं, बाल संगत चारी ही दीघ मध्यान दुखो बाले ही संवासो अमित्ते नेव सोचती संपदा धीरो च सुख संवासो जातीनम व समागमो। मूर्खों की संगति में रहने वाला प्राणी निश्चित ही लंबी यात्रा तक अथवा लंबे समय तक शोक करता है। मूर्खों की संगति वैसे ही सदैव दुखदाई होती है जैसे शत्रुओं की संगति, किंतु विवेकवानों की संगति बंधुजनों के समागम के समान सुखद होती है। सुखवग्गो पियवग्गो में 209वीं गाथा में कहते हैं, अयोगे युंजमत्तानम योगस्मिंच अयोजयम अत्थम हित्वा पियग्गाहि पिहेतत्तानु योगिनम। अपने को असंबंध में लगाने वाले, संबंध को तोड़ने वाले और स्वार्थ को त्याग कर प्रिय कार्य करने वाले आत्मानुयोगी संत पुरुष की स्पृहा करे। ऐसे संत पुरुषों की के समागम के लिए होड़ करे कि मैं ऐसे लोगों की शरण में जाऊंगा। सुप्प बुद्धम पवुज्झन्ति सदा गौतम सावका ये सम दिवाचरत्तो चनिच्चम बुद्ध गता सती। गाथा 296। जिसके मन में दिन रात तथा निरंतर बुद्ध के प्रति स्मृति है, वह गौतम बुद्ध का शिष्य, देखिए
गौतम बुद्ध का शिष्य, अर्थात गौतम बुद्ध कौन हुए? गुरु। गुरु का ही तो शिष्य होगा ना, बिना शिष्य के कोई गुरु कैसे? तो कहते हैं गौतम बुद्ध का शिष्य बिल्कुल स्पष्ट है कि गुरु तत्व को वो मान्यता देते हैं, न मान्यता देते हैं मात्र, अपितु उसे अपरिहार्य बताते हैं। गौतम बुद्ध का शिष्य सदैव ज्ञान में जागृत और सावधान रहता है, पकड़ न को। इसी प्रकार भगवान बुद्ध ध्यान पर भी बहुत बल देते थे। भिक्खु वग्गो में गाथा संख्या 372 में कहते हैं, नत्थि ध्यानम अपंगस्स पंगा नत्थि अजायतो यम ही ध्यानम च पंगा च सवे निब्बान संत के। जिसमें प्रज्ञा नहीं है उसमें ध्यान नहीं होता, ध्यान, और जिसमें ध्यान नहीं है उसमें प्रज्ञा नहीं होती। जिसमें ध्यान और प्रज्ञा अर्थात विशेष ज्ञान दोनों हैं, निश्चित ही वह निर्वाण के निकट है। तुम्हे ही किच्चम आतप्पम अक्खा तारो तथागता पटिपन्ना पमुखंति झायनो मार बंधना। गाथा संख्या 274। हे साधको, तुम्हें ही उपर्युक्त कर्म के लिए प्रयत्न करना है। तथागतों का तुम्हारे लिए कर्तव्य है उपदेश कर देना। इस मार्ग पर आरूढ़ साधक ध्यान में तद्गत होकर वासनाओं के बंधनों से पूर्णतः मुक्त हो जाएगा। अर्थात गुरु मार्ग बता सकते हैं, लेकिन चलना तो शिष्य को ही होगा, ध्यान तो करना ही होगा, गुरु करा नहीं देंगे। हाँ, करने पर गुरु की सहायता अवश्य में वो प्राप्त होगी। और यही कहना चाहते हैं भगवान बुद्ध जब वो कहते हैं अपदीपो भव, अर्थात प्रयास हमें करना होगा और उस प्रयास में सहायक अवश्य ही गुरु होते हैं, बुद्ध होते हैं। योगा वे जायति भूरि अयोगा भूरि संख्यो एतम द्वेधा पथम न्यत्वा भवाय विभवाय च तथत्तानम निवेश्येय यथा भूरि पवठति। निश्चित है योगाभ्यास से प्रज्ञा बढ़ती है और योगाभ्यास न करने से प्रज्ञा का क्षय होता है। उन्नति और पतन के इन दोनों पथों को जानकर अपने को इस प्रकार साधना में लगावे जिससे प्रज्ञा की वृद्धि हो। गाथा संख्या 282। मग्ग वग्गो, मार्ग ही है निर्वाण के लिए ध्यान। ध्यान के बिना ज्ञान, तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। इस तरह हम देखते हैं कि बहुत सी गलत बातें भगवान बुद्ध के बारे में प्रचारित कर दी गई हैं। अगर हम अच्छे से गौर पूर्वक उनके ग्रंथों का अनुशीलन करेंगे तब हमें ज्ञात होगा कि ऐसे प्रचार कुछ निहित स्वार्थ के तत्वों के द्वारा किए जाते हैं, हमें दिग्भ्रमित करने के लिए, आपस में विद्वेष व मनस्य फैलाने के लिए। हमें अध्ययन के द्वारा सावधान होकर इनसे बचना चाहिए। बौद्ध धर्म कालांतर में विभिन्न संप्रदायों में बंटता हुआ विशेषतः एशिया महाद्वीप के अनेक देशों में फैला। स्वभावतः देश काल की सुविधा अनुसार उसके साहित्य ने भी विविध भाषात्मक रूप धारण किए। इस परिस्थिति में बौद्ध धर्म का यह प्रधान ग्रंथ भी अर्थात धम्म पद भी एक रूप नहीं रह सका। उसके नाना रूपों में से एक का पता मध्य एशिया के खुतान व खोतान नामक प्रदेश में चला। वहां सन 1892 में एक फ्रांसीसी यात्री को खरोष्टी लिपि में लिखित धर्म ग्रंथ का कुछ अंश प्राप्त हुआ।
उसी का दूसरा अंश पेट्रोग्राद पहुंचा। इन दोनों को मिलाकर सेनाट ने सन 1897 में उसका संपादन प्रकाशन किया। यही ग्रंथ अधिक व्यवस्थित रूप में वरुआ और मित्र द्वारा संपादित होकर सन 1921 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुआ। इन संपादकों के मतानुसार धम्मपद की भाषा गांधार प्रदेश की है और वह अपनी ध्वनियों और भाषात्मक स्वरूप में सम्राट अशोक की शहबाज गढ़ी व मानशेहरा वाली प्रशस्तियों की भाषा से मेल खाती है। इसलिए इस ग्रंथ का नाम प्राकृत धम्म पद रखा गया है। इसमें 12 वग्ग और 251 गाथाएं हैं। सेनाट द्वारा संपादित संस्कृत महावस्तु के तृतीय परिच्छेद में धम्म पद सहस्र वग्ग मतलब 1000 वर्ग हो गए के 24 पद्य उद्धृत किए गए हैं, जबकि पाली त्रिपिटक के सहस्र वग्ग में कुल 16 गाथाएं हैं। इससे प्रतीत होता है कि महावस्तु के कर्ता के सम्मुख एक संस्कृत पद्यात्मक धर्मपद था, अर्थात जिसका संस्कृत में जो लिखा गया धर्मपद था, जिसमें पद्यों की संख्या पाली धम्म पद की अपेक्षा अधिक थी। चीनी भाषा में धम्म पद के 4 अनुवाद मिलते हैं, जिनमें से एक में 500, दूसरे में 700, तीसरे में 900 और चौथे में लगभग 1000 गाथाओं का अनुवाद है और उनकी 8 कथाएं पाई जाती हैं। इनमें से प्रथम 3 का रचना काल ईसा की 3री सदी एवं चतुर्थ का 4ठी एवं 9वीं सदियों के बीच प्रमाणित होता है। इन चारों के मूल ग्रंथ, उनके वर्गों तथा गाथाओं की संख्या एवं क्रम में अंतर है। इन 4 में पाली एवं प्राकृत के उक्त 2 रूपों को मिलाने से धम्मपद के कम से कम 6 संस्करण हमारे सम्मुख आते हैं, जिनका प्रचार ईसा पूर्व से लेकर 18वीं सदी तक लंका, शाम, बर्मा, एशिया, मध्य एशिया तथा चीन देशों में हुआ पाया जाता है। आज धम्मपद के कई संस्करण मौजूद हैं, जिनमें से पाली संस्करण विश्वविख्यात है। उनमें से कुछ संस्करण जो प्रमुख हैं वे हैं गांधारी धर्मपद, पटना धर्मपद, उदान वर्ग, महावस्तु और फजुजिंग चीनी भाषा में लिखी गई है। इन सभी धम्मपदों के अलग अलग दर्शन हैं और सभी अलग अलग अंदाज में शिक्षण देते हैं। धम्मपद का अनुवाद गीता के समान ही लगभग विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं में, जिनमें अंग्रेजी और भारतीय भी सम्मिलित हैं, हुआ है। जैसा कि पहले ही बताया गया, धम्मपद में 26 वर्ग हैं। यमक वग्गो, अपमाद वग्गो, चित्त वग्गो, पुफ वग्गो, बाल वग्गो, यहाँ बाल से तात्पर्य जो अबोध है, जिसे ज्ञान नहीं है, पंडित वग्गो, अरहंत वग्गो, सहस्र वग्गो, सहस्र अर्थात सहस्र, हजार 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 करके बहुत सी बातें इसमें बताई गई हैं। पाप वग्गो, पाप कर्मों पर भी एक वर्ग है, अध्याय है। दंड वग्गो, जरा वग्गो, जरा अर्थात वृद्धावस्था, अत्त वग्गो, अत्त अर्थात आत्मा, आत्मा, लोक वग्गो, बुद्ध वग्गो, सुख वग्गो, प्रिय वग्गो, प्रिय अर्थात जो प्रिय लगता है हमें, क्रोध वग्गो अर्थात क्रोध, मल वग्गो, धम्मठ वर्गो, धर्मर्थ वर्ग, मग्ग वग्गो, मग्ग अर्थात मार्ग, पकिर्णक वर्गो, पकीर्णक वर्ग, निरय वग्गो, नरक, नाग वग्गो, नाग, नाग का एक अर्थ हाथी भी होता है, तणहा वग्गो अर्थात तृष्णा,
भिक्षु वग्गो, भिक्षुओं के लक्षण बताते हुए भी एक पूरा अध्याय है। और ब्राह्मण वग्गो, जो 26वां वर्ग है। धम्मपद ग्रंथ थेरवाद और महायान दोनों परंपराओं को मानने वाले बौद्ध देशों में लोकप्रिय है। धम्मपद संपूर्ण श्रवण संस्कृति का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। श्रीलंका में धम्मपद को शताब्दियों से नवदीक्षित भिक्षुओं के, अर्थात जो न्यूली इनिशिएटेड शिष्य होते हैं, नवदीक्षित भिक्षुओं के मार्गदर्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और कहा जाता है कि यह धम्मपद प्रत्येक भिक्षु को कंठस्थ है। संगीतकारों ने, अर्थात जो 3 संगीतियां हुई थी, हमने देखा था, सभाएं सम्मेलन हुए थे, संगीतकारों ने संकलन करते समय विषय क्रम को ध्यान में रखते हुए 423 गाथाओं को 26 वर्गों में संकलित किया। संकलन बनाते हुए उन्होंने काल क्रम का कोई ध्यान नहीं रखा कि कौन सा श्लोक पहले या बाद में कहा गया था। इसकी बजाय उन्होंने पूरे धम्म पद को विषय के आधार पर वर्गीकृत किया। एक एक विषय से संबंधित जो गाथाएं थी उन्हें एक वर्ग में रखा। बुद्ध धम्म को जानने के लिए, समझने के लिए और अपने कल्याण के लिए इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए और उनमें बताए उपदेशों का अनुगमन करना चाहिए। इनका अनुसरण करने वाले का जीवन सुगंधित दिव्य पुष्प की तरह हमेशा महकता रहता है, सुरभित होता रहता है और वह सदैव सुखमय जीवन बिताता है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ओम।